दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई वट्टू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसका नाम आज भी बहावलपुर की मिट्टी से जड़ा हुआ है। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। ये सिर्फ बहावलपुर के नवाब नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के क़याम में उनका किरदार इतना बड़ा था कि आज भी उनकी कुर्बानियाँ याद की जाती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बताऊंगा बहावलपुर के इस असल शहजादे की कहानी जो कौम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की पैदाइश 1904 में बहावलपुर में हुई। उनके वालिद नवाब बहावल खान पंजुम की वफ़ात के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में वो बहावलपुर के नवाब बने। तालीम के लिए उन्हें एचिसन कॉलेज लाहौर भेजा गया, जो इस दौर में बादशाहों और राजाओं के बच्चों के लिए मखसूस इदारा समझा जाता था। इब्तिदाई उम्र ही से उनमें क़ियादत और खिदमत खुल्क का जज्बा नुमाया था। जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो बहावलपुर एक छोटी मगर पुरअमन रियासत थी। नवाब सादिक ने इसे तरक्की, तालीम, सेहत और तिजारत में मिसाल बना दिया। उन्होंने सादियक एजर्टन कॉलेज, सादियक डेन हाई स्कूल और सादियक रीडिंग लाइब्रेरी कायम की। इसी दौर में बहावलपुर के नूर महल, दरबार महल और बहावलपुर कला अपनी शान और शौकत में मजीद इजाफा कर गए। उनके दौर को आज भी बहावलपुर की सुनहरी यादों में शुमार किया जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान को 70 लाख रुपए, फौज के लिए गाड़ियाँ, असलहा और दफातर के लिए इमारतें दे। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम के लिए भी सबसे पहला सरमाया उन्होंने अपनी रियासत के ख़जाने से दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में उनका ये किरदार हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा और नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के पास इस ज़माने में 5000 से ज़ायद घोड़े, कई शानदार महल्लात और दुनिया की बेहतरीन कारें और जहाज़ थे। कहा जाता है कि उनके पास रोल्स रॉयस की भी एक बड़ी कलेक्शन थी। लेकिन इस शान व शौकत के बावजूद एक सौ दिल इंसान था। अपनी आवाम के दुख सुख में शरीक होते, इलाज, तालीम और राशन गरीबों को मुफ्त दिया जाता था। काम पाकिस्तान के बाद बहावलपुर कुछ अरसा एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर रहा, लेकिन 1955 में इसे मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। नवाब सादिक ने हमेशा पाकिस्तान के इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए काम किया और अपनी रियासत को रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान में शामिल कर दिया। ये उनकी मुहिब वतन सोच की सबसे बड़ी मिसाल थी। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी लंदन में मुकीम रहे। 1971 में उनका इंतकाल हुआ और उन्हें बहावलपुर वापस लाकर दरगाह हज़रत बीबी के करीब सुपुर्द खाक किया गया। उनके जाने के बाद भी उनका नाम बहावलपुर की फ़िज़ा में आज तक गूंजता है। उन्हें आज भी कौम का मोहसिन और पाकिस्तान का वफ़ादार नवाब कहा जाता है। दोस्तों, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इक़्तिदार और दौलत से बढ़कर अगर कोई चीज़ अहम है तो वो है कौम से वफ़ादारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द आऊँगा एक और तारीख़ी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।